आदाब, नमस्कार साथियों। मैं नाहिद फातिमा बोलता बिजनौर में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए ज़िला बिजनौर की तमाम शख्सियतों से बारी बारी आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। उनके पॉलिटिकल, सोशल और पर्सनल ज़िंदगी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज बिजनौर की जिस धरती पर मैं मौजूद हूँ, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में इस धरती से एक ऐसा सपूत जन्मा जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में न सिर्फ अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए बल्कि जिन्ना के लिए भी सर का दर्द बन गए। मरहूम हाफिज़ इब्राहीम की जन्मभूमि नगीना में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और नगीना में एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ हैं जिसको नगीना की आवाम पिछले 20 सालों से अपनी खिदमत के लिए चुन रही है, अपना यकीन दे रही है। मैं बात कर रही हूँ नगीना में शेख खलीलुर रहमान साहब की, जिनकी वाइफ, जिनकी लाइफ पार्टनर वहाँ की चेयरपर्सन हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आज बोलता बिजनौर पर पहली बार दो लोग, एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि ताहिरा खलील साहिबा भी खलील साहब के साथ मौजूद हैं। मतलब वो अगर काम करती हैं तो कैमरा पर आने का उन्होंने हौसला दिखाया। से तमाम पहलुओं पर नगीना के और बाकी सूबे के, देश के तमाम पहलुओं पर मैं बात करूंगी। आप दोनों का बेहद स्वागत है बोलता बिजनौर पर। शुक्रिया। तो पहले मैं आपसे बात करती हूँ। 20 साल से आप यहाँ पर चेयरमैन की कुर्सी संभाले हुए हैं, काम कर रहे हैं। हालांकि पूरा नगीना आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक नगीना के ही नहीं पूरे ज़िले के हैं, बल्कि पूरे दुनिया में हमारा चैनल देखा जा रहा है। तो मैं चाहूँगी आप अपना बेसिक तारुफ, इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को कराएं। मैं शेख खलीलुर रहमान, 2 बार नगीने की जनता ने मुझको खिदमत का मौका दिया। अब दूसरी बार मेरी बेगम ताहिरा बेगम नगीना की खिदमत कर रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नगीना वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने प्रदेश वासियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये चैनल अच्छे प्रोग्राम देता रहे और तरक्की करे। मेरी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो मैं सवालों का सिलसिला अगर शुरू करूं तो 20 साल का एक लंबा अरसा हो गया आप लोगों को यहाँ पर काम करते हुए। तो मैं चाहूँगी कि 20 साल में हालांकि काम तो बहुत हुए होंगे, लेकिन जो ख़ास अचीवमेंट, जो बड़े काम नगीना में आपने किए हैं, मैं चाहूँगी वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। नगीना के अंदर एक बहुत, हमारा नगीना पिछड़ा हुआ कहलाता था। यहाँ पर असल में कारोबार बहुत कम और एजुकेशन भी कम। यहाँ पर कोई ऐसा, जैसे कालागढ़ वगैरह है, धामपुर में तरक्की है, नजियाबाद है, पहाड़ का जगह है। यहाँ पे कोट द्वार एक, वही बढ़ापुर का एक रास्ता है, कोई तरक्की का चांस नहीं था। लेकिन नगीना के लोग मेहनत करके अपना यहाँ से हैंडीक्राफ्ट जो बाहर नगीना में बना करके बाहर लेकर के गए और उन्होंने नगीना का नाम रोशन किया और नगीना को नेशनल अवार्ड, कई नेशनल अवार्डों से नवाजा। तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो लोग जो मेहनत करके हैंडीक्राफ्ट का हमारे वर्ल्ड के अंदर नगीना का नाम मशहूर किया। और इसी कड़ी को लेते हुए नगीना की अवाम ने मुझको चौथी बार हमें खिदमत का मौका दिया, क्योंकि हमने नगीना के अंदर भाईचारा सबसे पहले कायम रखा। जब से हम यहाँ पर ऊपर वाले ने, नगीना के लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया है। नगीना के अंदर भाईचारा और तरक्की हमारा मकसद है। हमारा किसी दुश्मनागी नहीं, ना हम किसी की बुराई करते हैं, ना हम किसी दुश्मनागी निकालते हैं। और हमारे सर्व समाज के लोग इज्जत देते हैं और मतलब वो लोग हमें भी इज्जत से नवाते हैं। मैं नगीना वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं और नगीना के अवाम ने जो हमसे उम्मीदें लगा रखी थी, मैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर हमने एक ऐसे काम जो ज़िला बिजनौर में अभी तक नहीं हुए, हमने जनरेटर द्वारा लाइटें दी गई, डिवाइडर द्वारा सड़कें बनवाई गई और नगीने के जो मतलब हाईवे से टच होने थे सड़कें, उनको वहाँ पे मिला करके हाईवे से बनाया गया। और इसके अलावा यहाँ पे द्वार बनवाए गए बुजुर्गों के नाम के, जो मतलब नगीने की शान और नगीने के बुजुर्ग रहते थे। बहुत बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं, कई 10-12 द्वार यहाँ पे बनाए गए हैं।
और उसके अलावा सबसे बड़ा काम जो हमारे यहाँ हुआ है वो एक नगीना पार्क के नाम से हमने पार्क डेवलप किया है। एक जोड़ा पड़ा था हमें, उसको हमने डेवलप किया है। आज नगीना का नाम उस पार्क से बहुत बढ़िया मतलब रोशन हो रहा है और लोग बड़े खुश हैं। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन की बहुत कमी थी। एक कन्या पाठशाला जिसके अंदर हमारे शहर के अंदर कोई इंटर क्लास का वो नहीं और कॉलेज था, एक कन्या पाठशाला थी, उसके अंदर परेशानी थी बच्चों को पढ़ने के लिए। तो एक MM इंटर कॉलेज होता है जहाँ पर बच्चे, लड़कों का कॉलेज था वो, उसको हमने अपना लोगों से मशवरा करके उसको एक सेकेंड शिफ्ट में लड़कियों का शुरू कर किया। उसके अंदर आज ऊपर वाले के शुक्र से 1500-1600 लड़कियां उसमें पढ़ रही हैं और गवर्नमेंट द्वारा कोई हमें एड नहीं मिलती उसके अंदर और ना हम गवर्नमेंट से कोई लेते हैं। हमने अपनी प्राइवेट टीचर रख रखी हैं और जो भी फीस है वो सिर्फ हाई स्कूल और इंटर की ली जाती है, जो बोर्ड की जमा होती है, और कोई फीस नहीं ली जाती है। वो सब हम उसका वहन अपने पास से करते हैं, अपनी जेब से करते हैं, कोई चंदा नहीं करते हैं। सिर्फ उन बच्चों की दुआओं के नतीजे से, उनके गार्जियन की दुआओं के नतीजे से आज ऊपर वाले ने हमें इज्जत से नवाजा है और हम ये उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें वो दुआओं से नवाज से रहें और बार बार खिदमत का मौका दिया है। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बातों को सुना और जनता तक पहुँचाएं। मेरी तमाम जनता से अपील है कि वो सब अच्छे काम करें तो उनका नाम भी रोशन होगा। बदले की भावना से काम ना करें। सब भाई हैं, मिलजुल कर रहें। हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, हम तरक्की करें। भाईचारे में ही फ़ायदा है, इत्तेफाक में ही फ़ायदा है। हम सब मिल कर रहेंगे तो तरक्की भी होगी और प्यार भाईचारा भी बनेगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए खलील साहब कि समाजवादी पार्टी में आप रहे हैं जी और आपने चुनाव निर्दलीय लड़ा है, इसकी क्या वजह है? क्या समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, ये आपका अपना फैसला था? नहीं, वजह एक और है। हमारी यहाँ की SC सीट है जी। और यहाँ पर हम लोगों की किस्मत ही खराब है। 20, 40, 45 साल हो गए और हाँ, सीट जो है रिजर्व है विधायक की। विधायक SC बनते हैं, कोई से भी बनते हों, वो सदा ये चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी विकास ना करे और कोई हमारे मुकाबले पे ना आवे। मालिक का शुक्र है कि ऊपर वाले ने और नगीने के लोगों ने उस बात को नकार दिया और उन्होंने बार बार हमें खिदमत का मौका दिया। समाजवादी हो या कोई भी पार्टी, इससे कुछ नहीं होता है। 3 बार इंडिपेंडेंट आज़ाद नगीने की जनता ने जिताया है। मैं नगीने के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी अपना प्यार और मोहब्बत हमारे साथ बनाए रखेंगे। ये बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट आपको पब्लिक चुनती है। इसका मतलब ये है कि आपकी फेस वैल्यू नगीना में कितनी है कि बखूबी जाना जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों को सबको चाहिए कि BSP ही ज्वाइन करें और मिलजुल करके जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको जो अगर दबाना है और उनको फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना है तो बहुजन समाज पार्टी से हमारे लिए कोई और सरकार बेहतर नहीं है। अच्छा, अगर आप फ़िरका परस्ती ख़त्म करने की बात कर रहे हैं तो मायावती तो खुद भारतीय जनता पार्टी से मिल जाती हैं जाकर, जिसको सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्त देश में माना जाता है। देखिएगा, ये कहना गलत है कि वो मिल जाती हैं। एक बार वो भी मिली थी, अपना टाइम पूरा करके उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिया सरकार बनाने का। ये आप जानते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब, कि आप एक लंबे समय से हिंदुस्तान की राजनीति देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी देख रहे हैं, तो अब से अगर हम 20 साल पहले की बात करें, जब आपकी राजनीति की यहाँ पर शुरुआत हो रही थी, तब में और अब में आप सूबे की राजनीति में या मुल्क की राजनीति में क्या फ़र्क पाते हैं अपने तजुर्बे के आधार पर बताएं। देखिए कि पहले लोग साफ सुथरे थे, पढ़े लिखे कम चाहे थे, लेकिन आपस में भाईचारा बहुत था, प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे के दुख सुख में नज़र आते थे। अब हम लोगों के अंदर वो दूरियां होती चली जा रही हैं। कुछ लोग अपने मफाद के लिए हम में आपस में दूरियां पैदा कर रहा है। यूँ हमारे शहर के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। तो अगर आपके पूरे राजनीति के कार्यकाल को देखें तो किस वक्त की सरकार आपको लगा कि वो बेहतरीन है या उसकी तर्ज़ अमल पर उस तरीक़े की राजनीति या सरकार चलनी चाहिए?
देखिएगा, सबसे बढ़िया हर आदमी कहता है बीएसपी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार रही है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी और पब्लिक में भी और विकास कार्य भी करना है, उससे बढ़िया सरकार बीएसपी से कोई सरकार नहीं रही। चलिए मैं बीएसपी की बात करती हूँ। ज़िला बिजनौर में बहुजन समाज पार्टी को जितनी अहमियत ज़िला बिजनौर की पब्लिक ने दी, शायद ऐसा मुझे नहीं लगता और किसी सरकार में हुआ कि टोटल 100% सीट्स बीएसपी को मिली थी। उसके बाद मायावती ने बड़े ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया था कि वो ज़िला बिजनौर को वीवीआईपी ज़िला घोषित करेंगे, लेकिन एक भी कोई काम उनका ऐसा नहीं है जिससे कि साबित हो कि उन्होंने ज़िला बिजनौर को वीवीआईपी ज़िला समझा। देखिएगा, ये बात सही कह रही कि बहुत यहाँ के लोगों ने बीएसपी को 700 सीटें दी थी, पार्लियामेंट की सीट भी दी थी। कुछ आप जानते हैं कि जब आदमी सीट पे बैठ जाता है, मसले मसाइल परेशानी ऐसी आती हैं कि वो करने के बावजूद भी कर नहीं पाता, तो ये मजबूरी उनके सामने रही होगी। अब उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त के लिए अगर ऐसा होता है, कोशिश की जाएगी कि नगीने के ज़िला बिजनौर को तरक्की कराएं। आप भी एक लंबा वक्त गुजार रही हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज आप कैमरा पर साहब के साथ मौजूद हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, परिवार की चीफ होते हुए, परिवार की बड़ी मुखिया होते हुए और साथ में पालिका की जिम्मेदारियां, मतलब आप सोशल भी हैं, तो आप दोनों चीज़ों को कैसे एडजस्ट कर पाती हैं, फैमिली भी और ऑफिस के काम भी? मैं ताहिरा बेगम, नगर पालिका परिषद नगीना। मैं अपने नगरवासियों और देशवासियों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत बहुत मान सम्मान करती हूँ कि उन्होंने हमें बार बार खिदमत का मौका दिया, सेवा का मौका दिया। जो आप बोल रही हैं ये, इसको मैं बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ, घर का भी और नगर पालिका। जैसे घर के काम काज के लिए अपना टाइम से करने वालियाँ मेरे यहाँ काम करने वालियाँ रहती हैं, नौकरनी भी हैं, मेरी दुल्हन भी है, बेटियाँ भी हैं। तो जिम्मेदारियां तो मेरे ऊपर ही है, जो भी है मैं अपनी जिम्मेदारी करने के बाद उनको बता देती हूँ आप लोगों को ऐसे करना है। फिर उसके बाद मैं नगर पालिका की जिम्मेदारी संभाल लेती हूँ, नगर पालिका जाती हूँ या यहीं घर पे भी फाइल वगैरह जो है आ जाती हैं, तो मैं बड़े आराम से एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, एक सवाल मुझे ये बताइए, जब पहली बार आपका नाम चेयरमैन साहब ने रखा कि अब आप चुनाव लड़ेंगी जी, और उस वक्त तो आपको तजुर्बा भी नहीं था, मैं भी आपसे मिली थी शुरुआत में, तब आपको क्या फील हुआ था और तब में और अब में कितना बदलाव आप महसूस कर रही हैं? मतलब तब स्टार्टिंग थी, अब तजुर्बा हो गया, 20 साल हो गए हैं, तो कितना फ़र्क महसूस कर रही हैं? इसमें काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। अब मुझे बहुत सारी जानकारी हो गई, तब इतनी सारी नहीं थी, लेकिन फिर भी एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। अब बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं। अब जैसे हमने शहर में विकास कराया, वो फर्स्ट टाइम मेरी टाइम में 2 गेट बने थे, जौहर द्वार और ये सामने वाला गेट स्टेशन के सामने का, ये रोड स्टेशन से जो सीधा रोड, ये भी बहुत अच्छा डीएम साहब ने मुआयना किया था मेरे साथ में ही, बहुत तारीफ़ करके गए थे, बहुत बढ़िया रोड बना है, ये बहुत अच्छा है, डिवाइडर वगैरह। तो हमने जहाँ तक हो सका, मेरे ही टाइम में स्ट्रीट लाइट दी गई थी, उस टाइम लाइट बहुत कम आती थी, बहुत परेशान थे लोग, तो हमने ना स्ट्रीट लाइट दी, यहाँ तक के स्टेशन तक पे मोमबत्तियाँ जलती थी, वहाँ भी हमने लाइट दी, जनरेटर से की सुविधा दी। बहुत सारे, मतलब मेरे टाइम में भी बहुत, जहाँ तक हो सका 5 साल में बिल्कुल ये शहर ऐसा था, बिल्कुल समझिए जैसे गांव देहात, बिल्कुल लगता नहीं था कुछ भी। लेकिन इस टाइम में जो भी सड़कें बन सकी डिवाइडर वाली और जो अच्छा काम हो सका, उससे शहर में बहुत नयापन आ गया था। जो लोग पुराने आते थे बाहर से तो समझते थे कौन चेयरमैन है, किसने इतना सा अच्छा करा दिया, लेकिन अब 20 साल में तो हमारे बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया शहर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मतलब पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ नाम से चेयरपर्सन नहीं हैं, आपको तमाम तजुर्बे हैं, जिससे पता चलता है कि आप काम देखती हैं, आप काम करती हैं, कराती देखती भी हूँ, तो मैं जाती हूँ, मैं सारी चीज़ों का ख्याल भी रखती हूँ। आते जाते में ये शॉप वगैरह पड़ती हैं रास्ते में, जो ये तुम्हारा क्या कहना चाहिए, हलवाई वगैरह होते हैं, बूरा वगैरह, ये मिठाई वगैरह बहुत सी खुली रखते हैं, उन लोगों को टोकती भी हूँ कि इसमें मक्खियाँ बैठेंगी, ये पब्लिक को नुकसान देंगे, इसको ढक कर रखो। मेरा सवाल उन औरतों के लिए, उन महिलाओं के लिए है, जैसे ज़िला बिजनौर में भी बहुत सारी चेयरपर्सन या और बहुत से पदों पर औरतें हैं, लेकिन
अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो पर्दे का हवाला देकर और बाकी नाम के लिए चुनाव लड़ लेती हैं। बाद में उनके घर के लोग जो मर्द हजरात होते हैं, शौहर हों या बेटे हों, वो काम करते हैं, वो खुद बिल्कुल अलहदा हो जाती हैं, उन्हें काम से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसी औरतों के लिए ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाएं जो पर्दे का या तो आप कह लीजिए बहाना बनाती हैं या हवाला देती हैं। तो मुस्लिम महिलाएं तो हमारे उसमें आई नहीं रही पर्दे में। जो दरअसल हमारी मेंबर सभासद भी बन रही हैं, वो तो कुछ करती भी हैं पर्दा, लेकिन जो चेयरपर्सन बन जाती हैं वो तो पर्दा छोड़ ही देती हैं। लेकिन फिर वो इस तरह से वर्क नहीं करती, वो गलत बात है, उनके करने चाहिए उन्हें। अगर मैं किसानों के मुद्दे की बात करूं, आपको सब मालूम होगा, आप सक्रिय राजनेता हैं। 10 महीने तकरीबन हो गए हैं किसान बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, सर्दी गर्मी बरसात झेल चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिएगा, नज़रिए से क्या देखना है, तो एक ज़बरदस्ती है, तानाशाही है। अरे भाई मुझे प्यास नहीं लग रही, आप मुझे ज़बरदस्ती पानी क्यों पिलाना है? ज़बरदस्ती पिलाना है, वो तो ये है कि ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा। ऐसा नहीं हो चाहिए। ये अंधाता है, ये बेचारे मतलब धूप में, जाड़ों में, बरसात में अपने बच्चों को लिए वहाँ पड़े हुए हैं। मतलब अच्छा, ये तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए कह रहा है, निजी अपना किसानों का नहीं है, ये आम जनता का भी फ़ायदा है। अगर रेट बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कि मतलब कह रहा है जब स्टॉक हो जाएंगे और मनमाने पैसे लिए जाएंगे तो गरीब आदमी को भी उसका वो पड़ेगा। एक ये देखेगा, एक गेहूं है इस टाइम, ये मिसाल के तौर पे 1800-1500 रुपये के हिसाब से, आप उसके अंदर जामे मॉल में तो वो पता चला कि 4000 रुपये के हिसाब से, तो सारा बाहर चल जाए तो गरीब आदमी तो पिटेगा। इसलिए बेहतर ये है कि इनकी बात मान लिया जाए सरकार, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये आता है कि बेरोज़गारी की अगर बात करें, आपके कस्बे में भी अगर देखें तो हालांकि कास्ट उद्योग के लिए नगीना बहुत वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बेरोज़गारी चरम पर है। उसके बावजूद सरकार का कहना है कि हम लाखों नौकरियां दे रहे हैं, करोड़ों हमने काम करा दी हैं। बेरोज़गारी के मद्देनज़र आप क्या कहना चाहें? देखो, कहने को तो कुछ भी कहो, जमान नील जावे, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कि साहब लाखों दे दिए, हम भी कहते कि साहब लाखों हमने यूँ कर दिया, सड़कें बनवा दी। पर जो धरातल पे जो सामने है वो मौजूद है, कहने की ज़रूरत थोड़ी। कोई ज़माने में बेवकूफ़ तो है नहीं, मैं किसी बात को कह दूँ तो मतलब कहने का वो बात माननी थोड़ी है कि जो सही है सही है, गलत को गलत है। अब ज़बरदस्ती पेलने तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, 20 साल के आपने हमें अचीवमेंट्स तो बता दिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, अगर आपको अभी और मौका मिलता है या आपकी ख्वाहिश है कि नगीना में और मौका मिले, तो कौन से मेन काम हैं जिनको आप प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे कि ये काम और हो जाए? नगीना में सबसे बड़ी एजुकेशन की कमी है। एक स्कूल बनना चाहिए यहाँ, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल हमारा मतलब ये है बिल्कुल बुरी खस्ता हालत में है। कोई लेडीज़ के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं है नगीना में। नगीना कताई मिल है, वो चलना चाहिए। अफसोस की बात है कि सब कह तो जाते हैं, करते कुछ नहीं है। आपके यहाँ के तो जो विधायक हैं वो मंत्री भी रहे हैं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, तो ये मुद्दे वहाँ पर हल नहीं हुए हैं? अब उनके बारे में तो हम कह नहीं सकते थे। आपका क्यों हल होते तो पता चल जाता, जब हल ही नहीं हुए तो जब ये आप मालूम कर रहे हैं। आपके पास कुछ प्लान है कि किस तरीके से ये हल हो सकते हैं? कम से कम बेसिक जो ज़रूरतें हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए क्या प्लान हो सकता है? देखिएगा, जितना भी मुमकिन है एजुकेशन के लिए हम अपने पास से कर रहे हैं। और जिंदा मिसाल है मिंटर कॉलेज, जिन 1500-1600 लड़के आज भी पढ़ रही हैं और उनको हर तरह की सहूलियत दी जा रही है। कपड़ा मैं देता हूँ अपने पास से, फीस अपने पास से देता हूँ, और उनको जैकेट अपने पास से देते हैं। जो टीचर हैं 18, उनको अपने पास से पैसे देते हैं। तो अपने लेवल से जितना हो सकता है हम अच्छा कर रहे हैं। सब ऊपर वाला देख रहा है, किसी के कहने की ना कोई चंदा देता है, हम लेते हैं किसी से, ना किसी से कोई फीस लेते हैं। कि आप खुद राजनीति में हैं, अहलिया भी राजनीति में है, अब आपके बेटे राजनीति में दमखम आजमाने जा रहे हैं, तो क्या आप परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना होती रही है हमेशा? अब देखिएगा, जब ऊपर वाला और नगीने की जनता की हम सेवा कर रहे हैं तो वो तो खुद कहने की ज़रूरत थोड़ी है। जब वो अब हम और भी खड़े होते हैं, नगीने के लोग हम पे विश्वास करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी मोहब्बत को नकारना नहीं जा सकता। लेकिन अब तो आप नगीना से नजीबाबाद पहुंच गए ना। अब जाहिर सी बात है, अरे भाई हम
सिपाही हूँ मान के चलो, मेरा बेटा एसपी बना, मैं तो सलूट मानना चाहूँगा। तरक्की करे मेरा बेटा, बहुत अच्छी बात, लोगों की खिदमत करें, खिदमत की नीयत से हो गया। दुआ कीजिएगा आप भी और मैं भी, और नगीनाबाद के आवाम से भी गुजारिश है कि जिस तरह नगीना का विकास हमने किया है और नगीना को 4 चांद लगाए, हमारा मकसद है, हमारे बेटा का भी मकसद है विकास कराना, और हम चाहेंगे नजीबाद के अंदर भी अगर खिदमत का मौका वहाँ के लोग देते हैं तो विकास कराएंगे। शेख खलीलुर रहमान साहब और ताहिरा खलील हमारे साथ बातें कर रही थी। दोनों ने तमाम मुद्दों पर बड़े खुलकर हमसे बात की, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी और अपनी कारगुजारियाँ बताई। अपने इस प्रोग्राम में किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।